हे एवरीवन, ये है क्लास 1 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। हम इसमें पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेट अस लर्न अबाउट देम। तो हम कैसे पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स किस तरीके से पढ़ेंगे, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत होती है उनकी, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ इस चैप्टर को। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम अपने फार्म में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने गांव में बहुत ज़्यादातर देखा होगा कि वो लोग, क्या होता है, घेर होता है उनका, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। मेरे घर में भी गांव में जानवर रखे गए हैं, जहाँ पर उनको दूध वगैरह, हम प्योर दूध पीते हैं। ठीक है, हमारी हर चीज़ घर की है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कौन से एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। तो उनमें कौन कौन से आते हैं, काऊ, बफेलो, हॉर्स, शीप, ये क्या है आपके सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है काऊ, बफेलो और गोट, उनसे हमें दूध मिलता है। शीप से हमें वूल मिलती है। हॉर्स, कैमल और डंकी जो हैं वो लोड को कैरी करने में काम आते हैं। ठीक है, आपने कई बार घुड़सवारी भी सुनी होगी कि घुड़सवारी हो रही है, तो वो भी काम होता है। तो इसीलिए या तो लोगों को कैरी करते हैं ये वाले जानवर, हॉर्स, कैमल और डंकी, या फिर किसी सामान को कैरी करते हैं, या तो इंसान को या सामान को। बुल्स, ऑक्सन आर यूज टू प्लव फीड्स, हैन एंड डक गिव अस एग्स, एंड गोट एंड हैन आर यूज फॉर मीट। सो बुल्स जो होते हैं वो फील्ड्स को प्लव करने में काम आते हैं, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करने में खेत में, ताकि हमारी जो फसल है, फार्मर्स की जो फसल है वो अच्छी हो सके। हैन और डक के जो अंडे हैं वो खाए जाते हैं। गोट और हैन का मीट भी खाया जाता है। तो इस तरीके से ये डोमेस्टिक एनिमल्स यूज़ होते हैं। नाउ वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, वो वाले एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं और ह्यूमन बींग्स के आसपास आ जाएं तो उनके लिए ख़तरा है ना। तो सम एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे बेयर, फॉक्स, एलिफेंट, लायन, टाइगर, जिराफ। ये सारे एनिमल्स कैसे हैं, ये सब बहुत खतरनाक एनिमल्स हैं ना। देन पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनको हम बहुत प्यार से उनको अपने साथ रखते हैं, जैसे डॉग, रैबिट, कैट, पीजन, पैरट, फिश। तो इन सब को हम अपने पास अपने घर में रखते हैं। हम पैरट को, पीजन को पिंजरे में रखते हैं, है ना। फिश को हम एक्वेरियम में रखते हैं। कैट को हम अपने घरों में पालते हैं, डॉग को भी पालते हैं, रैबिट भी रहता है हमारे साथ। तो इस तरीके से ये पेट एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, और इनसे हमें बहुत मज़ा भी आता है जब हम इनके साथ खेलते हैं। नाउ बात करते हैं हम बर्ड्स की। तो बर्ड्स आपको पता है उड़ती हैं, उनके फेदर्स होते हैं, उनकी बीक होती है। बीक मतलब उनकी ये चोंच। ठीक है, नाउ बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। अब वो किससे उड़ती हैं, अपने पर से उड़ती हैं। पर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, विंग्स कहते हैं। तो स्पैरो, पीकॉक, ईगल, क्रेन, पैरट, ये क्या है, सारी बर्ड्स हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती, जैसे कि पेंगुइन जो है वो स्विम कर सकती है। किवी एंड ऑस्ट्रिच कैन रन, किवी और ऑस्ट्रिच दौड़ सकती हैं लेकिन फ्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है पेंगुइन, ये है किवी और ये है ऑस्ट्रिच। ठीक है, नाउ ऑस्ट्रिच का ऑस्ट्रिच जो होती है ये सबसे बड़ी बर्ड होती है, और हमिंग बर्ड जो होती है सबसे छोटी बर्ड होती है, और पीकॉक जो है हमारी नेशनल बर्ड है, ये तो आपको पता ही है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स के बारे में तो आपको पता ही है, मॉस्किटोज़ आपके घर में भी होते हैं, आसपास भी होते हैं ना, इसीलिए पानी इकट्ठा करने के लिए मना किया जाता है। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके 6 लेग्स होते हैं। मॉस्किटो के भी 6 लेग्स होते हैं, एंट्स के भी, बटरफ्लाई के भी, ग्रास हॉपर के भी, इनके क्या होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, और इनके उड़ने के लिए पंख भी होते हैं। मॉस्किटो, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, एंट, लाउज, ये क्या है, सारे इंसेक्ट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते, जैसे कि लाउज, सिल्वर फिश, फ्ली। ठीक है, तो ये क्या है, आपके सारे
इंसेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है इंसेक्ट वो होता है जिसके 6 लेग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के तो स्पाइडर के तो 8 होते हैं, तो इसलिए स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, इस चैप्टर में आपको क्या बातें याद रखनी है कि एनिमल्स को हम ह्यूमन बींग्स किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को बांटा गया है। डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स। बर्ड्स उड़ती हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो नहीं उड़ती हैं, तो जो उड़ती हैं उनके पास फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, बीक होती है। और कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो उड़ती नहीं हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, किवी और पेंगुइन। ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके 6 लेग्स होते हैं, और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके विंग्स भी होते हैं। व्हाट इज़ अ वाइल्ड एनिमल? वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव्स इन फॉरेस्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पर, जैसे कि लायन, टाइगर, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। व्हाट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल? डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं? वो एनिमल जो हमारे साथ घर में रहते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, ये रहे डोमेस्टिक एनिमल्स, काऊ, बफेलो। देन विच एनिमल कैन फ्लाई? कौन से एनिमल फ्लाई कर सकते हैं? सो बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट एनिमल? इनमें से कौन सा पेट एनिमल है? तो कैट पेट एनिमल है। ठीक है। देन hen, sheep and duck are dash animals. hen, sheep और duck जो है ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट? ऑस्ट्रिच, एंट एंड क्रेन। सो एंट जो है उसके 6 लेग्स होते हैं, इसलिए ये इंसेक्ट है। स्पैरो, पीकॉक एंड क्रेन आर डैश। तो ये क्या है? ये बर्ड्स हैं सारी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम अ फार्म एनिमल। फार्म एनिमल आपको बताना है, तो दैट मीन्स डोमेस्टिक एनिमल। तो आप बता सकते हैं काउ, बफेलो, गोट, शीप, ये क्या है? आपके सारे फार्म एनिमल्स हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज़ अ कैट? कैट किस तरह की एनिमल है? कैट जो है हमारी पेट एनिमल है। नेम एन इंसेक्ट, किसी भी एक इंसेक्ट का नाम बताइए, तो मॉस्क्यूटो। ठीक है। सर्किल द ऑड वन आउट। अब इन दो बर्ड्स के बीच में भैया कैट क्या कर रही है? ये हैं आपके सारे नहीं, ये पैरट जो है ना, पैरट आपका पेट एनिमल है, और कैट भी आपका पेट एनिमल है ना? कैट भी आपका पेट एनिमल है। और ये वाली जो बर्ड है, ये सारी ये बर्ड है, तो इसलिए बर्ड जो है हमारी ऑड वन आउट हो गई। देन ये हमारा वाइल्ड एनिमल है और ये हमारी बर्ड्स हैं, तो ये ऑड वन आउट हो गया। काऊ और ये दोनों हमारे इंसेक्ट हैं जिनके 6 लेग्स होते हैं, तो हमारी काऊ जो है वो डिफरेंट हो गई, ऑड वन आउट हो गई। पेंगुइन और कीवी दो ऐसी बर्ड्स हैं जो कि उड़ती नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, इसलिए कौवा बाहर हो गया, ऑड हो गया। राइट डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर पेट एंड डब्ल्यू फॉर वाइल्ड एनिमल्स। सो तोता कैसा होता है? पेट एनिमल। पी डोंकी, डोंकी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? सामान ढोने के लिए, है ना? और हॉर्स को भी हम सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो डंकी और ये क्या होते हैं? ये आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ये वाइल्ड एनिमल है, ये वाइल्ड एनिमल है, ये पेट एनिमल है, ये डोमेस्टिक है, ये वाइल्ड है। ठीक है। मैच द एनिमल्स विद देयर बर्ड शैडोज। तो लायन का लायन से आपको मिलाना है। देन फिश का आपको फिश से मिलाना है। क्रेन का आपको क्रेन से मिलाना है। देन ग्रास होपर का ग्रास होपर की शैडो से मिलाना है। और ये आपकी कौन सी बर्ड है? ये आपकी कीवी बर्ड है, इसको इसकी शैडो से मिलाना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाउ डज एन एलिफेंट हेल्प अस? एलिफेंट हमारी कैसे मदद कर सकता है? एक एलिफेंट हमारा सामान ढोने में मदद कर सकता है। अगर आपने कभी सर्कस का कोई प्रोग्राम देखा है, तो सर्कस में भी एलिफेंट परफॉर्म करता है, उसको उसका मालिक सिखाता है। ठीक है, तो वो परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर क्रॉसवर्ड दे रखा है, एक पज़ल दिया हुआ है। ठीक है, एनिमल्स के फेस बने हुए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? उनके नेम लिखने हैं। जैसे ये ज़ीब्रा है, ये एलिफेंट है, ये टाइगर है। ठीक है, ये हिपोपोटामस है, ये वुल्चर है, यहाँ पर ये लेपर्ड है, ये बेयर है, ये जिराफ है। ठीक है, ये फॉक्स है, ये वुल्फ है, एंड ये टाइगर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।